अस्सलाम वालेकुम ज़ूमी के चैनल में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी पॉट रोस्ट। पॉट रोस्ट कैसे बनाते हैं, बहुत इजी और बहुत सिंपल और बहुत अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे सामने हैं। मीट है, टमाटो है, पोटैटो है, आनियन है, गार्लिक है, जिंजर है। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया और पैन में हमने मीट को डालना है और दोनों साइडों से हमने ब्राउन करना है। हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इधर, यह है कि दोनों साइडों से ब्राउन हो जाए। और जो ऑयल है ना वो हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि अच्छी तरह से जो है ना वो फ्राई टाइप हो जाए। तो जब हमने मीट डालना है तो वो भी गरम गरम ऑयल हो, ये नहीं कि ठंडा ऑयल और उसमें डाल दे, नहीं, फिर आपका वो जो मीट है ना वो पानी छोड़ देगा। इसलिए फुल गरम होना चाहिए ऑयल और उसमें आपने दोनों साइडों से ऐसे ब्राउन करना है। एक साइड ब्राउन हो जाए तो उसको चेंज कर लेना है इस तरह से, और दूसरी साइड हो जाएगी तो फिर हम उतार लेंगे। और जो हमारे गार्लिक था उसको भी हम इसके अंदर ही फेंक देंगे ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा रोस्ट हो जाए। इसी तरह हम अनियन को पहले ही मोटा मोटा काट लेंगे और इसी सारी वेजिटेबल को काट लेंगे साथ ही। तो ये हमारा तैयार हो रहा है। देखिए कितना नाइस कलर आया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए अनियन हमने ऑलरेडी काट के पॉट में डाला हुआ था और जो गार्लिक है उसको भी ब्राउन ऐसे लाइट हो गया तो उसको इसके अंदर डाल दिया और साथ ही हमने मीट भी निकाल के इसके अंदर डाल देना है, सारे मीट को ना इस तरह से ज़रा फैला के डालना है। और जो आपका पॉट हो वो ज़रा खुले मुँह का हो, डिपेंड करता है कि आपके पास मीट कितना है, उस हिसाब से आपने गोश्त के हिसाब से ही आपने इसमें जो है ना वो डालना है। मैंने ली हैं इसमें बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं और जो निहारी में यूज़ होती हैं मैंने यहाँ वो वाली बोटियाँ इस्तेमाल की हैं। तो वो हमने मीट जो है वो डाल दिया। तो अब हम बनाएंगे मसाला। और जैसे कि आपने देखा एक प्याली ले लिया और उसके अंदर ही मैंने ना सारा कुछ डाल दिया है। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और अजवाइन। और यहाँ मैंने टमाटो पेस्ट डाला है। टमाटो और अनियन पेस्ट भी डाल सकते हो अगर आपका ऑल पर्पस सॉस हो, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको चाहिए हो तो। वो डाल के मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको इस तरह से पतला कर लिया। और ये देखिए कितना नाइस सा जो है ना हमारा ये सॉस सा तैयार हो गया है। तो जो हमने ऑयल था ना जो बचा था मीट से, वो वाला ही ऑयल हमने इसमें डाल दिया। देखिए गरम गरम ऑयल था, मैंने इसके अंदर डाल दिया। उस ऑयल को ज़ाया ना करें। और अब ये देखें ये हमारा तैयार है। इस पे हमने जो है नीचे प्याज बिछा दिए थे और टमाटो के हमने ना इस तरह से चार चार पीस करके ना इस तरह से तो हमने इसके अंदर लगा दिए। और इसके ऊपर मैंने कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं इस तरह से। और जो हमारे मसाले हैं जैसे कि बे लीफ हो गया और हो गया दालचीनी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और चम्मच की मदद से हम इस तरह से ना वो अपना जो सॉस हमने बनाया था उसको ऊपर फैला देंगे इस तरह से, ताकि सारे जो गोश्त में ना नमक मिर्च जो है ना वो जाए। इस तरह से सर पूरी डिश के ऊपर हमने फैला देना है चम्मच की मदद से आराम से जो है ना। ये देखें कितना नाइस सा जो है वो हमने कर लेना है। ये वाक़ईतन बहुत मज़े की डिश बनती है और जितना लंबा आप पकाना चाहो आप इसको स्लो कुक पे भी पका सकते हो, लेकिन जो ओवन में होता है वो उसका अलग ही एक मज़ा होता है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा ये तैयार है। अब हम इसको ढक्कन देंगे और इसको रख देंगे ओवन में। तो ये आराम से पकेगा, 3 से 4 घंटे जो है ना मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि इस तरह हो जाए कि आप टच करो तो वो अलहदा हो जाए बोटी, इस तरह का हो जाना चाहिए। और यहाँ हमने आलू लिए हैं, मैंने 4 आलू नहीं लिए थे, मैंने 2 आलू लिए और उनको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 4 आलू कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमने 2 आलू उनको 4-4 पीस में बड़ा बड़ा काट लिया और उसको पानी में रख दिया था। और गोश्त जो है हमारा हो चुका हुआ है तकरीबन
क्लोज़ है। तो अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे और इतना ही रह गया है कि आलू जो है अच्छी तरह से गल जाएँ तो हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है ना वो तैयार हो गया है, ना चम्मच मारना पड़ा है, ना कुछ और करना पड़ा है। तो हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब आलू भी गल गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम इसको किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, नान, रोटी, चावल के साथ। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।